उन्होंने कोर कमांडर आईजी के बारे में जो रिमार्क्स दिए मौलाना ने वो अदब किए जाए। जी बातें की सर जी। और आप वफादारी न पाओ अपने बिल्कुल हम वफादार हैं, हम वफादार हैं, हम वफादार हैं। और ऐसे इदारे जो इस सूबे की बहुत जिम्मेदार शख्सियत हैं उनके बारे में मौलाना की तकरीर की मैं शदीद अल्फाजों में मज़म्मत करता हूँ। चौकीदार मालिक अच्छा हो तो चौकीदार अपने फ़राइज़ अच्छे तरीके से निभाते हैं। ये ग्वादर की गलियों में की तकरीरें यहाँ मौलाना साहब न करें। कोर कमांडर और आईजी साहब इस रियासत, इस हुकूमत का हिस्सा है। जिस तरीके से ये पार्लियामेंट है वो भी हमारे इस पॉलिसी साज इदारे में शामिल हैं। जो हुकूमत, जो बहस मुबाहिसा इस पार्लियामेंट के अंदर होती है और चीफ मिनिस्टर उस पॉलिसियों पे इम्प्लीमेंट कराते हैं उन्हीं इदारों से। जब यहाँ पे आप खड़े होकर एक वाहिद शख्स मौलाना साहब आप हैं जो इस किस्म की गलत हरकतें करते हैं, ये ग्वादर का जलसा न समझो। यहाँ पे इस पार्लियामेंट के लिए पीपल्स पार्टी ने, हमारे कायदीन ने बड़ी कुर्बानियां दी हैं। हम लोगों ने कोड़े खाए हैं, जेलों की आजियतें बर्दाश्त की हैं। एड्रेस दी चेयर प्लीज सादिक, एड्रेस दी चेयर, एड्रेस चेयर प्लीज। जी जुनाब स्पीकर प्लीज आप जुनाब स्पीकर जी। जहां तक इस वाक़े की ताल्लुक है, इस पूरी ऐवान में हमारी मेंबरान बैठे हैं और हमारे जिम्मेदारान भी यहाँ पे डीआईजी साहब तशरीफ रखते हैं, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब, क्योंकि वो बोल नहीं सकते, वो लिख सकते हैं, बता सकते हैं कि उनकी तफ्तीश कहाँ तक पहुंची है। और इस सिलसिले में चीफ जस्टिस साहब ने भी 2 दफा कॉल किए उनके लवाहिकीन को, जिसमें चीफ सेक्रेटरी साहब मौजूद रहे, आईजी साहब, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर साहब। ये ऐसी बातें हैं कि जो यहाँ पे ओपन करने की उनकी बातों को ज़रूरत नहीं है। रियासत और चीफ मिनिस्टर साहब या रियासती इदारे, लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियाँ जिनकी जिम्मेदारी बनती है वो अपनी जिम्मेदारियों को अच्छी तरीके से महसूस करते हैं। वो फ़राइज़, वो काम उसी पे कर रहे हैं। सबकी हमदर्दियाँ हैं, सिर्फ एक पार्टी की नहीं है। जो पार्टी बांग्लादेश में दहशतगर्दी फैलाते रहे, कराची में दहशतगर्दी फैलाते रहे, ये दहशतगर्दी आज सिर्फ बलूचिस्तान में नहीं हो रहा है, पूरे मुल्क में, पूरी दुनिया के अंदर ये दहशतगर्दी की लहर है। इस लहर का मुकाबला, जैसे डॉक्टर मालिक साहब ने कहा कि हम तमाम सियासी जमायतों का, बलूचिस्तान के तमाम सियासी जमायतों का, यहाँ के कबाइल का, यहाँ के जो लोग इस पार्लियामेंट के हिस्सा नहीं है, हम सब की जिम्मेदारी बनती है। आओ, पिछले दफा जब एक वाकया हुआ तो हमने कहा था कि हम डॉक्टर मालिक बलोच की क़यादत में चलने के लिए तैयार हैं तमाम मसाइल पे। ये तमाम सब लोगों का मसला है। अगर यहाँ आकर रोज़ाना हम सिर्फ इस इशू पे बहस करें कि जी ये हुआ, यहाँ पे कोयटा रेलवे स्टेशन पे धमाका हुआ, कितने लॉ एनफोर्सिंग एजेंसियों के इदारे के लोग शहीद हुए, क्या मौलाना साहब ने यहाँ फातह पढ़ी, क्या मेजर रहनाई में शहीद हुए, क्या उसकी माँ बाप नहीं थी, क्या उसकी बीवी नहीं थी, उसके लिए आपने बात की? हजारों की तादाद में कलात में परसों रात हमला हुआ, वहां पे एफसी के जवान शहीद हुए, क्या आपने उसके लिए ताज़ियत की? ठीक है, बात यह है कि बात करना मौलाना साहब हमें भी आता है, हमारे जो पार्लियामेंट हुकूमती जमायत में दोस्त बैठे हैं उनको भी आता है, लेकिन पूरी हुकूमत को, हुकूमत पाकिस्तान, सदर पाकिस्तान, वजीर आजम, कोर कमांडर, IGFC, होम सेक्रेटरी, DIG, IG, तमाम इदारे की दिन रात ये कोशिश है ये बच्चा जिंदा वापस आ जाए, जबकि हुकूमत की जिम्मेदारी बनती है। कल अगर IG, DIG साहब मुझे कहते हैं कि सादिक आप कल बोलान में नहीं जाना, मैं नहीं जाऊंगा। जब इदारे किसी को इतला देते हैं कि ये खदशात हो सकते हैं कल, तो उन खदशात के पेश नज़र हमें
अपने सिक्योरिटी का, अपने उन बच्चों का भी ख्याल रखना चाहिए। ये सिर्फ यहाँ एक मैं बताता चलूँ आप दोस्तों को कि ये चीफ मिनिस्टर के खानदान, उसके बच्चों को भी अगवा करने का प्रोग्राम था इन लोगों का। ये लियाकत लहरी साहब बैठे हैं सामने, इनके बच्चों के लिए भी टारगेट था। एक मुलजिम पकड़ा गया है जिसने इस बात का इंकशाफ किया। मैं यकीन दिलाता हूं चीफ मिनिस्टर साहब की तरफ से, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ से, कि हम और हमारी हुकूमत, मुस्लिम लीगी दोस्त भी बैठे हैं हमारे यहाँ पे सूबे के अंदर, इत्यादि हैं वफाक में भी, सूबे के अंदर भी, हमारी पूरी कोशिश होगी कि ये बच्चा बासलामत अपने खानदान, अपने बच्चों, माँ बाप के पास आ जाए। धरने से जो लोग धरना दे के बैठे हैं, मैं कहता हूं कि खैर ख्वाह नहीं है उस बच्चे का। मौलाना साहब, आप भी धरने में जाकर बैठ के तकरीरें करते हो, मुश्तिल करते हो, इश्तिहार दिलाते हो, ये खैर ख्वाही का रास्ता नहीं है। खैर ख्वाही का रास्ता ये है कि अंडर टेबल हमारे लॉ एनफोर्सिंग इदारे जो हैं, जो काम कर रहे हैं इस पे दिन रात। आप क्या समझते हैं कि होम सेक्रेटरी को आपने अभी बुला के 6 घंटे यहाँ बिठा दिया है? अगर 6 घंटे वहाँ दफ्तर में बैठ के काम करते इसी इशू पे, हमने उन लोगों का वक्त ज़ाया किया। हमने तमाम दोस्तों ने ये तजवीज़ थी, अपोजिशन के दोस्तों से भी, मैं उनके पास चला भी गया। हमने कहा कि जी जनाब, ये चीफ मिनिस्टर आएंगे इस इशू पे। चीफ मिनिस्टर ने कल रात 2 घंटे उसके वालिदैन को समझाया, बताया, हकायक बताए कि हम काम कर रहे हैं। ये हमारे इलाके में अगवा बराए तावान की वारदातें शिकारपुर, लालकन्ना, नसीराबाद में बहुत होते थे। इसको का तरीका ये है, बाअसर कबायली लोग, उनका असर होता है, जिनका बॉर्डर पे उस तरफ भी ताल्लुक है, इस तरफ भी ताल्लुक है। मैं कहता हूं, मैंने जमीरुल खान को अभी कहा था कि भाई जाओ आप, मैं कैप्टन अब्दुल खालिक साहब को भी दरख्वास्त करूंगा, आप बॉर्डर पे रहते हैं, आपका असर रसूख है। असगर तरीन साहब बैठे हैं पश्चिम से, उनका ताल्लुक है उस इलाके से, असर रसूख है, तो वो भी अपने कबायली सियासी असर रसूख इस्तेमाल करें, राब्ते करने की कोशिश करें। हम इदारों से मिलकर कि भाई जहाँ तक हम ताउन कर सकते हैं, पूरी ऐवान इस बच्चे की बरामदी के लिए अगर मौलाना साहब आप कहते हो, अभी हम पूरी ऐवान चले जाते हैं, चमन में बैठते हैं, लेकिन जो तरीकाकार है हुकूमत का, उसको उन तरीकों पे चलने का मौका दें। देखें, ये बातें यहाँ फ्लोर पे करने की नहीं है। लॉ एंड ऑर्डर की जब मीटिंग होती है, मैं पार्टी का बानी हूँ, मैं सीनियर आदमी हूँ, लेकिन मैं उस मीटिंग में जाकर बैठता नहीं हूँ, क्योंकि चीफ मिनिस्टर, कोर कमांडर साहब, होम सेक्रेटरी, कमिश्नर, जो इंतजामिया जिनकी जिम्मेदारी है, वो जिम्मेदारी को महसूस करते हैं। ये कहना गलत कि डिप्टी कमिश्नर, होम सेक्रेटरी या ये सारे लोग बेबस बैठे हुए हैं। ये हुकूमत मखरूत हुकूमत है बलूचिस्तान की। आपको जिस तरीके से, मैं MP हूँ मौलाना साहब, आपको भी उतने मरात मिलते हैं। बात खोलने की न खोलने दें, हम कोशिश करते हैं। मैं आपने तकरीर की, मैंने मुदाखलत नहीं की, मैंने तकरीर नहीं की आपके बारे में। आप करप्शन बताएं।